टेडी नस्ल के बारे में कबूतर परवर हलकों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ लोगों के मुताबिक टेडी कबूतर लिलियानी के मियाँ फैमिली की तैयार करदा है, जबकि एक तबका की ये राय है कि ये कसूरी कबूतर है। ये एक बहुत तफसील तलब मसला है जिसे मैं आज अपने क़ारीन के लिए वजाहत से पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। बल्कि मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि अवाम और कबूतर परवर हजरात तक दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ पहुँचाए जाएं, न कि गलत मालूमात और ख़ा को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इन्हें गुमराह किया जाए। टेडी कबूतर कसूर के मिस्त्री ख़ानदान के कबूतर परवर बाविश्यदे टेडी के हैं, जो उन्होंने मरहूम उस्ताद करीम बख्श की रंग वाली कबूतरी में मस्से कबूतर और तस्वीरी कबूतर के करास से तैयार किए थे। अब मैं थोड़ा क़ारीन की कुशादगी ज़हन और पस पर्दा मौजूद हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए, ताकि टेडी कबूतरों के बारे में पाया जाने वाला इबहाम हक़ाइक़ और दलाइल के साथ दूर किया जा सके। इसके लिए मैं कसूर शहर की कबूतर परवरी की तारीख़ से चंद वाक़यात सुपुर्द कलम करना ज़रूरी समझता हूँ। ये 1972-73 की बात है, जब कसूर में इन दिनों बाविश्यदे वगैरह के साथ मरहूम उस्ताद करीम बख्श की बाजियाँ उड़ा करती थीं। उन्हीं दिनों उस्ताद करीम बख्श की एक जो नस्री कबूतरी उड़ा करती थी। ये कबूतरी परवाज़ में अपना सानी न रखती थी। ये इन दिनों की बात है जब कसूर में मिस्त्री ख़ानदान का तूती बोलता था। इस दौर में उस्ताद करीम बख्श की उनसे बाजियाँ तय हो गईं, और जब बाजियाँ उड़ना शुरू हुईं तो मिस्त्रियों के कबूतर 1 और 2 बजे के दरमियान बैठते थे, जबकि उस्ताद करीम बख्श की ये कबूतरी उन्हें 2 घंटे की लीड देकर 4 और 5 बजे शाम के दरमियान बैठा करती थी। और जब उन्हें बाजियों में यक के बाद दीगरे इस कबूतरी ने शिकस्त फाश से 2-4 किया तो मिस्त्री ख़ानदान के मिस्त्री ग़ुलाम मुही अल-दीन अलमारूफ मिस्त्री दीन ने वाशिगाफ अल्फाज में ये बात कही थी कि हमारे कबूतरों से बढ़कर इस गर्मी में कोई कबूतर परवाज़ करके नहीं आ सकता। ये कबूतरी कहीं बैठकर आती है, जिस पर अगले साल मिस्त्रियों ने करीम बख्श से बाजी लगाते वक्त ये शर्त रखी कि इस जोनसरी कबूतर को भरपूर रंग लगाया जाएगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि ये कबूतरी कहीं से बैठकर आती है। जिस पर उस्ताद करीम बख्श मरहूम ने कई कबूतर परवर अफराद की मौजूदगी में ये कहा था कि अब की हार ने आपको इतना बौखला कर रख दिया है कि आपको हर आदमी बेईमान नजर आता है। मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। मेरी कबूतरी को आप अपने हाथों से रंग लगाओ, और यही कबूतरी इस साल फिर तुम्हें चारों शाने चित करेगी। और मैदान में मुकाबला ने करीम बख्श मरहूम की ये बात सच कर दिखाई। कसूर की तारीख में पहली बार इस कबूतरी को रंग लगाना था, उसकी इसी रंग वाली जो नस्री ने मिस्त्री दीन और उसके दीगर साथियों को इस बुरे तरीके से शिकस्त से 2-4 किया, जिसने कसूर में कबूतर परवरी के मैदान में मिस्त्री ख़ानदान को कई बरसों से चली आ रही बरतरी को मिट्टी में मिला दिया, और हर तरफ उस्ताद करीम बख्श और उसकी रंग वाली कबूतरी की तारीफ और तस्करे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन उस्ताद करीम बख्श मरहूम ने खुदा के हुजूर सजदा रेज होने के बजाय कुछ ऐसे बड़े बोल बोले जो शायद खुदा को पसंद ना आए, क्योंकि परवरदिगार को बड़ा बोल सख्त नापसंद है। और अगले साल खुदा का करना ऐसा हुआ कि यही जो नस्री रंग वाली कबूतरी जिसने कसूर में मिस्त्री ख़ानदान के तिलिस्म को चिकनाचूर करके कबूतर परवर बरादरी को उनके सिहर से आज़ाद किया था, वही कबूतरी गलत हिकमत अमली के बाइस बाजी के दौरान घर के बजाय बाहर जा बैठी, जहां से किसी तरीके से ये कबूतरी मिस्त्रियों के पास आ गई, जिसे बाओशीदे ने अपने घर ले जाकर एक मस्से कबूतर से इसे करास दिया। एक बात यहाँ मैं अब सब की मालूमात के लिए मज़ीद बताता चलूँ, वो ये कि पूरे कसूर में ये आम तासुर पाया जाता है, जिसका तज़किरा मैंने कसूर के अक्सर कबूतर परवर हजरात के मुंह से सुना है। वो ये है कि मिस्त्री हजरात अपने घर के कबूतर किसी को बहुत कम यानी ना होने के बराबर देते थे, बल्कि मिस्त्री साहिबान अपने शागिर्दों तक को भी अपने कबूतरों के गिर्द भटकने नहीं देते थे। जब बाओशीदे ने ये रंग वाली कबूतरी का मस्से कबूतर के साथ जोड़ा लगाया तो इससे जो भी बच्चे निकले वो उन्होंने कबूतरी के रिकॉर्ड को देखते हुए जोड़ों के लिए काटने शुरू कर दिए, क्योंकि ये बच्चे निकलते ही बहुत हुसैन और जमील थे। छोटे होते इस जोड़े के बच्चे गहरे जूनसिरे, कलपरे और कलसिरे होते थे, जिनकी पुश्त पर कहीं कहीं 1-2 काले पर आते थे, और बड़े होकर ये गहरे कलसिरे सिलाई वाले कल्द में बनते थे, जिनकी आंखें बादामी डोरेदार हुआ करती थीं। इनमें जो कमी थी वो ये थी कि इस जोड़े के बच्चों की दुमें बड़ी निकलती थीं।
मुस्तफ़ा आबाद लिलियानी में मियाँ ख़ानदान भी कबूतर परवरी में अपना मकाम रखते थे और कसूर के मिस्त्री ख़ानदान से मुतअद्दिद बार पंजा आज़मा हो चुका था। इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग उस्ताद मियाँ नज़ीर को अल्लाह ताला ने कबूतर परवरी का इल्म वदियत कर रखा है। बाव शीदे के घर से एक रोज़ उस जोड़े जिसे शीदे टेडी की मुनासबत से मिस्त्री टेडी का जोड़ा कहते थे। दरअसल उससे पहले शीदे टेडी के कबूतर कहते थे, बाद में इस नस्ल का नाम टेडी पड़ गया। बात हो रही थी बाविश्यदे के टेडी की। एक रोज़ उस जोड़े का एक बच्चा शीदे के घर से खड्डे में से निकल गया, जो कसूर के एक चिड़ी मार ने पकड़ लिया, जहां से कसूर के मरूफ कबूतर परवर शख्सियत लाला यूसुफ वो ये बच्चा अपने घर ले आए। जब उन्होंने उस्ताद मियाँ नज़ीर को ये बच्चा दिखाया तो लाले यूसुफ ने उन्हें ये कहा कि उस्ताद जी ये बच्चा लंबी दम से मार खा गया है, वरना रंग और जिस्म के हिसाब से ये बहुत ही आला नस्ल है। जिस पर मियाँ नज़ीर ने कहा, इस बच्चे में मुझे तारीख रकम करने वाली खूबियां नज़र आ रही हैं। एक दिन आएगा जब अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान भर के कबूतर परवर इस बच्चे की नस्ल हासिल करने के लिए सिफारिशें ढूंढते फिरेंगे। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि मिस्त्री हांदून ने इस वक्त तक इस नस्ल का कोई भी कबूतर किसी मुकाबले में नहीं उतारा था। मियाँ नज़ीर ने लाला यूसुफ से लिए हुए बच्चे को घर ले जाकर बाहर से गोल करके छोड़ दिया। बड़ा होकर ये बच्चा कबूतरी बनी, जिसे मियाँ नज़ीर ने कसूर के मुतज़फ़र के दिए हुए एक कबूतर मियाँ सईद वाले से करास दिया, और इसमें से जो बच्चे निकले जब उन्हें अड़ाया गया तो उन्होंने हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिस पर मियाँ नज़ीर ने इस नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इनमें से नर बच्चे को कबूतरी से करास दिया, तो इस जोड़े के बच्चे ने अपने बाप के रिजल्ट को भी मात दे दी। इस पर मियाँ नज़ीर के एक शागिर्द ने कहा कि इस नस्ल का नाम बारूद रख दिया जाए, जबकि चंद अहबाब ने भी अपनी अपनी राय के नाम तजवीज़ किए। लेकिन मियाँ नज़ीर साहब ने सबसे इख्तिलाफ करते हुए ये कहा कि असल में नस्ल तो माँ से चलती है, क्योंकि अगर ज़मीन बंजर हो इसमें चाहे कितना भी अच्छा बीज डाल दिया जाए फसल सही नहीं होती। इसी तरह अगर कबूतरी नस्लदार ना हो या अपनी नस्ल में मुकम्मल ना हो तो एक कामयाब जोड़ा नहीं बन पाता, और जिस कबूतरी की ये औलाद है ये तो शीदे टेडी की है। लिहाजा इस नस्ल का नाम टेडी रखा जाए ताकि मिस्त्रियों को भी पता चले कि एक कबूतरी से एक विनिंग नस्ल ईजाद करने के बावजूद गुरूर और तकब्बुर को अपने नज़दीक नहीं आने दिया और इसको हमारा ही नाम दिया है। इस नस्ल के कबूतर लाहौर में पहली मर्तबा मियाँ नज़ीर ने लाहौर के एक मरूफ उस्ताद महर असगर की छत पर उड़ाने के लिए छोड़े, और इन दिनों महर असगर की बाजियां लाहौर के एक मरूफ उस्ताद फू से लगी हुई थी और गर्मी भी बहुत सख्त थी, तो उसी टेडी नस्ल के कबूतर ने हैरान कुन परवाज़ों का मुजाहरा करते हुए उस्ताद फू समेत महर असगर को जितने उस्तादों से बाजियां थीं सबको शिकस्त से दोचार किया था। इसके बाद महर असगर एक अरसा लाहौर की कबूतर परवरी पर छाए रहे। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में लाहौर के मुख्तलिफ नामवर सद्दे, जिनमें उस्ताद सफदर टीनटाहेवाला और उस्ताद सखी भट्टी सरे फहरिस्त हैं, मियाँ नज़ीर टेडी नस्ल के कबूतर लेकर आए, जिन्होंने अपने मद मुकाबिल हरीफों को हमेशा शिकस्त से दोचार किया। दरहकीकत टेडी कबूतर बुनियादी तौर पर मिस्त्री ख़ानदान के बाविश्यदे टेडी के घर के हैं, लेकिन बावशीदे के टेडी कबूतर छोटे पले और लंबी दमों के थे, जिनकी परवाज़ों के बारे में कोई भी कबूतर परवर यकीन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मिस्त्री साहिबान ने किसी भी मुकाबले में अपने ये कबूतर मैदान में नहीं उतारे थे, क्योंकि मियाँ नज़ीर ने मियाँ सईद वाले सुलारों के करास से जो टेडी बनाए वो परवाज़ और अक्ल में मिसाल हैं, और मियाँ नज़ीर ने ही टेडी कबूतरों को मैदान में मुकाबला में मुतारफ़ करवाया, जिसके बाइस आज दुनिया भर के कबूतर परवर हलकों में टेडी नस्ल की धूम मची हुई है। लिहाजा जिन टेडी कबूतरों की परवाज़ों ने कबूतर परवर हलकों को हैरत में डाला वो मियाँ नज़ीर के बनाए हुए कबूतर ही हैं। टेडी कबूतर 2 और 3 रंगों में पाए जाते हैं, जिनमें हल्के जूंसरे, गहरे कलसरे और गहरे कलसरे कलदमे यानी सिलरे। टेडी कबूतरों में एक क्लास कबूतरों में दर्ज झैल खुसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। टेडी कबूतरों की खुसूसियात: ये कबूतर पहले साल हल्के जूंसरे होते हैं, उनके प्रो में 1 या 2 पर काले होते हैं, इसके अलावा उनकी दम में 1 या 2 फीके काले लंगोट यानी काले पर होते हैं। आँख की रंगत सफ़ेद होती है। ये कबूतर अगले साल गहरे कलसरे सिलाईदार और दम में ज़्यादा पर काले आ जाते हैं। इन कबूतरों की चोंच दरमियानी और सियाह होती है।
پنجے خشک اور ناخن نوکیلے ہوتے ہیں، گردن لمبی اور باریک ہوتی ہے، چھاتی درمیانی ہوتی ہے، جسم کی ہڈی درمیانی اور مضبوط ہوتی ہے، دم بند اور چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ آنکھ سفید صاف چمکدار ہوتی ہے، آنکھ کی پتلی بہت باریک نہ ہو، کبوتر کی پشت پر 4 یا 5 کالے داغ ہوں۔ یہ اس نسل میں میرے نزدیک سب سے اچھے کبوتر کی نشانیاں ہیں۔